जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन मॉक नंबर 6 कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में एडुकेटिव पैटर्न वाला। 7 का अपन कर चुके हैं, आज 6 का करेंगे। फिर से मैं बोलूँगा, वीडियो को पूरा ना देखें, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देख के मॉक अपना खुद करें। दूसरी बात, आज मैं सॉल्यूशन में कुछ एक चीज़ और ऐड करूँगा। जो चीज़ मुझे भी नहीं आती है ना, वो मैं गूगल करके या चैट जीपीटी से पूछ के यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं भी सीख पाऊँ और जो सॉल्यूशन देख रहा है वो भी सीख पाए सॉल्यूशन में। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपन करते हैं अपना शुरू। और सब लोग अपना अपना मॉक करेंगे और लास्ट में सॉल्यूशन देखेंगे और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है देखते हैं। आ जाओ जरा। 6 नंबर का मॉक है। अरे यार सॉरी, पेन तो मैंने लिया ही नहीं। एक सेकंड रुको, ये पेन लेना मैं हर बार क्यों भूल जाता हूँ। मैं पेन मिलेगा कहाँ, ये भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये भी। हम्म, हम्म, कल मैंने नया पेन ऐड किया था एक, उसका नाम क्या था भैया? हाँ, स्क्रीन ये था। देखते हैं आ जाता है क्या। जब पेन चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं पेपर पे करूँगा। हालांकि मैंने पहले वाला एपिक पेन का सब्स्टिट्यूट तो निकाला था, अब देखते हैं वो कितना वर्क करता है। नहीं खुला है, घूम रहा है लेकिन खुला नहीं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। आ तो है भैया ना, तो यहाँ से इसको रखते हैं और करते हैं शुरू अपना मौका। आ जाओ भैया, सॉरी। हाँ, एक सेकंड। स्क्रीन तो मैंने शेयर की नहीं यार, ये सारे काम मुझे बाद में क्यों याद आते हैं। चलो भैया चलो। शायद बन जाए ये बात। हाँ, बन गई। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपन शुरू। है ना? क्या बोल रहे हैं, जिस निम्फ का संबंध जल चट्टे से है, उसी प्रकार टेढ़ बोल टेढ़े 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 कीड़े नहीं होगा। गाय पक्षी का तो मतलब है, मेंढक हो सकता है, संभावना है, गलत भी हो सकता है। इसमें उसने क्या कर रखा है, इसमें 15 चौको 60 कर दें। हाँ, दो का भाग देंगे 4 से, इससे गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। दो का भाग देंगे 3, इससे गुणा करेंगे 51 आ जाएगा। दो का भाग देंगे 2, 19 दूनी 38। आगे बढ़ेंगे, इसको ये और इसको ये लिखा था। डी के लिए क्या है, डी के लिए क्या हो सकता है, इनमें से हो सकता है, तो 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है और 9 भी नहीं हो सकता। 3 आ जाएगा। इसके अलावा ये क्या बोल रहा है, एक बार मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। आप एक व्यक्ति की किराने की दुकान से सामान चुराते हुए देखते हैं। जब उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो आप क्या करेंगे? चोर के जाने से पहले किराने की दुकान के मालिक को सूचित करेंगे। यह हो सकता है
अनदेखा क्यों करेंगे यार, पुलिस को सूचित ये भी नहीं, व्यक्ति को स्वयं पकड़िएगा नहीं। इसमें क्या कर रखा है इसने, 3 और 6 9, 25 6 6 17 16 और 6 22, सही है। 9 और 6 15, 25 और 6 डी, 17 और 6 23, और 22 और 6 बी, सही है। 15 और 6 21, 4 और 6 10, 23 और 6 3 और 2 और 6 8, 6 और 2 8, तो सारे सही लग रहे हैं यार, ऐसे कैसे। 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 19 और 6 25, 25 और 6, ये 6 नहीं है ना, ये 4, यही गलत है। इसको कैसे करेंगे, नीचे करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो सी नहीं होगा। उसके बाद में ये ये ठीक है, ये ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद में तो अंतर तो वहीं दिख रहा है। सी का तो मैंने काटा, सी तो नहीं है। इनको चेक करते हैं। जैसे ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर खुलेगा, तो ये ठीक है, बी भी नहीं होगा, और ए होगा फिर। आगे बढ़ते हैं, 20 और 21 और 22 और 23 फॉर एक्स, है ना। 18 और 19 20 21 21 और 22, एक्स के बाद में 22, तो यानी कि वी ये होगा। 4 बुक्स का वजन ये है, तो निम्न में से कौन सा इन बुक्स के किसी भी संयोजन का किलो में वजन नहीं हो सकता। संयोजन मतलब ग्रुप बनाना है, तो 8 8 14 14 और 9 23 और 7 30, 300 तो हो सकता है। पहले 3 को जोड़ेंगे तो 14, ये 23, 230 भी हो सकता है। लास्ट के 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 16 16 और 6 22, ये भी हो सकता है, तो फिर 290 है जो नहीं हो सकता। इसमें क्या फिट करेंगे, इसमें अपन 25 में 25 का भाग दे सकते हैं ना। अपन को बनाना है नेगेटिव। पहले चेक करूंगा, गुणा को और भाग को चेंज करें, तभी बात तो एक ही है। गुणा को और माइनस को चेंज करें, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ गुणा कर दें, तो भी बात एक ही है यार लगभग। भाग को माइनस कर दें, माइनस को भाग कर दें। चलो मैं एक बार भाग कर रहा हूँ इसको। सभी अभिनेता सुनहरे हैं, सभी सोना घर हैं, सभी कमरे घर हैं। इसका नहीं निकलेगा, सुनहरे सोना का निकल जाएगा, और इसका इसका भी नहीं निकलेगा। कुछ सोना कमरे हैं, तो सोना कमरे नहीं निकलेगा। कुछ कमरे अभिनेता है, तो कुछ कमरे अभिनेता है, ये भी नहीं निकलेगा। कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है। वर्तमान में सुमन की आयु उसके पुत्र की वर्तमान में सुन उसके पुत्र की 4 गुणी है। ये सुमन है, ये उसका सन है, इसके 4 गुणी है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की 7 गुणी थी, ये 7 गुणी थी, अभी 4 गुणी है। उनके बेटे की आयु कितनी है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 21, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, इसको 6 से करेंगे तो 6, सेम बढ़ रहा है, तो 3, 3 की वजह 5,
5/3। तो बेटे की आयु क्या है? वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान मतलब यहाँ पर 6, 10 वर्ष। रीजनिंग के अकॉर्डिंग सेट करना है ए, फिर आएगा यू। हमको 2 और 4 में चेक करना है, तो 2 और 4 में पहले क्या आएगा? ए यू ए, पहले 2 और 4 है ना, ए यू ई ओ, पहले 2 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा, फिर 6 और 5। 6 और 5 में पहले 5 आएगा ना, एक ही ऑप्शन है, कर देते हैं टिक। यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से जब यहाँ आए तो एक्स यहाँ आएगा, ये यहाँ खिसक जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है ऐसा ना। इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, बाद में करेंगे। इसको देखते हैं। ई एक्स का पिता है, टी पिता है एक्स का, और एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है वाई की, और वाई जेड का पिता है, वाई पिता है जेड का, है ना? ये पूछा है। ठीक है, तो ई का जेड से क्या संबंध है? ई का जेड से क्या संबंध है? मत लिखते हैं मैंने ना, ई एक्स का पिता है और एक्स वाई की बहन है, और तीसरा है वाई जेड का भाई है, वाई भाई है जेड का, ऐसे है भाई। तो ये क्या होगा? टी का जेड से क्या संबंध? टी जेड का पिता है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, वह मेरे ससुर। तो ये प्रीति है, इसका कोई हस्बैंड, उसका कोई पिता है। मेरे ससुर, वह मेरे पति के ससुर, सॉरी सॉरी, पति के ससुर ने प्रीति के पापा। मेरे पति के ससुर गोपाल, गोपाल उसकी इकलौती पुत्री है, तो प्रीति खुद है, इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो प्रीति का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से प्रीति किस प्रकार संबंधित है? पुत्र है। प्रिंस बिंदु ए से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। यहाँ से ए है, यहाँ से 8 किलोमीटर पूर्व में चला। वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है यहाँ से, फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। और अंत में वह बाएं मुड़ता है और बी बिंदु पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ वो 3 किलोमीटर चलता है, ये बी पर पहुंच गया। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए अब उसे दक्षिण में चलना पड़ेगा और 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हाँ जी, एक की दे रखी है पूरी, एन बड़ा है एल से, एन बड़ा होगा, सही है, ओ बराबर एम, ओ और एम, बड़ा बड़ा नहीं निकलेगा, ओनली वन आएगा यार इसमें।
5 और 2 7, फिर 11, फिर 17, अब 19 प्राइम नंबर आ सकता है, लेकिन ये तो ऐसा तो नहीं है। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12, 12, 12 और 4, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो अब 8 जोड़ देंगे, तो 8 पे आएगा 23, तो ऐसा भी नहीं है कुछ। ये क्या कर दिया? 5 7 11 17 25 2 4 6 8 जोड़ दें, 25 आ जाएगा। प्राइम नंबर तो है नहीं, तो ये आएगा फिर। यहाँ पर 9 आई का 9, फिर 10, फिर 12, फिर 15, अब क्या आएगा? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 3 जोड़ा, तो अब 4 जोड़ा, 19, 19 और एस। क्या यार, इसमें भी अपन को बनाना पड़ेगा। चलो बना के देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। सी ऑप्शन ट्राई करते हैं पहले। तो 3, 3 पर क्या आएगा? यू, और 5 पर ओ। ये तो मुझे नहीं लग रहा है यार। ये ट्राई करते हैं, पहले यू, फिर 4 पर डी, और फिर 2 पर आर। ये भी नहीं लग रहा, तब भी ट्राई करते हैं। बी में क्या है? 2, 2 मतलब आर, और फिर 5, 5 मतलब ओ, और फिर 3, 3 मतलब यू, और फिर 1, 1 मतलब एन, और फिर 4, 4 मतलब डी। राउंड, ये बन जाएगा ना? बी सही है। किसी वैध श्रेणीबद्ध वाक्य वाक्य न्याय वाक्य में यदि कोई पद निष्कर्ष में वितरित है, तो इसे आवश्यक रूप से तर्क वाक्य में वितरित होना चाहिए। किसी वेद तर्क का निष्कर्ष तर्क वाक्य की अपेक्षा अधिक प्रबल नहीं हो सकता। ये मुझे सही लग रहा है। समकोण त्रिभुज पूछे तो क्या करेंगे? 2 तिहरे, 2 तिहरे 4, 2 तिहरे, 2 तिहरे 8, है ना? फिर 4 तिहरे और 4 तिहरे, 4 4 8, 8 8 16 ही है, 16 से बड़ा तो ऑप्शन ही नहीं है, छोड़ो। 4 शब्द दिए गए: ट्रैक्टर, हल, सीड ड्रिल। करगा, करगा अलग हो सकता है ना? इसमें क्या करेंगे? इसमें ये कर रखा है 50, 50 और 20 70, 70 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 10, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, 50 इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा? 50, 50 पर 11 का भाग देंगे, रिमाइंड बनेगा 6। छोड़ो, 1 सेकंड रुकना है। हाँ जी। अशोक के धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अशोक के धर्म शिक्षा धर्म नीति को समझाने के लिए शिलालेख तेरा, ये बात सही है। धर्म की नीति एक नए धर्म की स्थापना का प्रयास थे, दोनों सही है यार इसमें। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सर, ये नहीं पता यार, सारे पुराने पुराने खिलाड़ी हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 56 से तो पहले कर दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट हो सकता है 1813 का चार्टर अधिनियम। तुक्का है एक। निम्नलिखित में से कौन आई हैव द स्टेट, नहीं पता, इसको ट्राई करते हैं। देखो, पीवीसी, रेयोल टेयोल क्या होता है? बेकेलाइट, बेकेलाइट से हैंडल और स्विच बनते हैं, यानी तीन में भी क्या 3 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन कटा अपना।
इसको हटा। उसके बाद में पीवीसी से बनते हैं पाइप्स, 4 में सी, तो एक और घटा। अब ये दो हैं। इसके बाद टेफोल और रेयोल, रेयोल से शायद वस्त्र बनते हैं, पहले में डी, है ना। तो फिर ये ऑप्शन बनेगा आपका। चलो आगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण तो है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और निषेधाज्ञा, ये भी एक कल्याणकारी राज्य, सरकार का शासन थोड़ी है यार। मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। नो, आई हैव नो आइडिया। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, बिल्कुल गलत है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कैबिनेट सचिव होता है, ये बात सही है। जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये भी बात सही हो सकती है, तो ओनली टू आएगा इसमें। राष्ट्रीय सेना दिवस आर्द्रभूमि वेटलैंड आता है 2 फरवरी को, तो यानी बी में 4, तो बी में 4 कौन कौन से में 3 में है। उसके अलावा सेना दिवस आता है 15 जनवरी को, तो ए में 2, ए में 2 वही की ऑप्शन है, मारो गोली। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमि वृद्ध है, यानी लैंड कंट्री है। ब्राजील का तो समुद्र लगता है, चिली इसके भी लगता है, इक्वेडोर, गुआना, सुरीनाम, ये कंफ्यूजन में, पैराग्वे ये हो सकता है, मार्क कर रहा हूँ एक बार में। ये नहीं पता यार। पंच पंचायतों की वित्तीय अवस्था का उन्मूलन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है। पंचायत की बात करेगा तो ये राज्यपाल को प्राप्त है, राष्ट्रपति का तो पंचायत को नहीं है ना। गंगा नर्मदा पर्यटक गलियारे के विकास के दौर में कौन से राज्य, गंगा तो यूपी की बात करेगा, नर्मदा मध्य प्रदेश की बात करेगा, ए ही आ सकता है इसमें। ये नहीं पता यार क्या है, भौतिक राशि साइंस, फिर ये भी नहीं पता। इसको चाहे वस्तु या जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि पहले में आएगा बी, तो 2 ऑप्शन कट गए, इसमें ए। तीसरा चेक करना है, राजस्व कर, राजस्व प्राप्तियां होगी तो 3 आएगा, फिर ए ऑप्शन आ जाएगा अपना। गोदावरी नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां निम्न में से कौन सी हैं। पेनगंगा, दारणा, शिवनाथ, परवा। यार ये पेनगंगा तो नाम सुना है, इसके अलावा कुछ नाम ही नहीं सुना। छवियों के प्रतीकात्मक का प्रयोग, ये क्या है, नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुचिपुड़ी नृत्य शैली के नृत्य के आर्थिक अधिक अर्थ का नहीं पता। ये बी, निश्चय पोषण योजना, नो। राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन, अब ले मार दो, छोड़ो। सिंह को संविधान सभा की मोहर के रूप में अपनाया गया। सर बी एन राव को पहला संविधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दूसरा तो कौन कौन सही है, यानी कि बी हो सकता है और सी भी हो सकता है। सिंह थोड़ी ना अपनाया गया था यार मोहर के रूप में, ये मुझे डाउटफुल है। निम्नलिखित में से रियासत मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। आमेर ने तो सबसे पहले की है, मारवाड़ जोधपुर वाला एरिया में किया, मेवाड़ ने नहीं किया भाई साहब, महाराणा प्रताप ने जो किया था। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी भारत की उच्चतम विकास दर देखती है। वो
देखती है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने बोला भी था, पढ़ना है। 11वीं योजना थी ये, 2002 से 2007 तक। सबसे ज्यादा 7.9 थी शायद इसकी ग्रोथ। भीमबेटका गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों भीम पे नाम पर रखा गया है। एक तो सही है, इसका मतलब डी गलत है। हमें भीमबेटका गुफाओं के प्राग ऐतिहासिक गुणों चित्रों का प्रमाण मिलते हैं। इनमें गुफाओं के अधिकांश दीवार लाल और सफेद, ये भी मुझे सही लगता है यार, दोनों सही है। चलो अब अपन मूव करते हैं, इसको एक बार छोड़ते हैं, पहले इंग्लिश को देखते हैं। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी और नॉट आई डिड, नॉट डिड आएगा ना क्वेश्चन टैग। ताजमहल इज ए फोर्थ सीइंग मोन्यूमेंट इन आगरा, पी आएगा। ए मोन्यूमेंट वर्थ सीइंग, है ना। नेहा हैज बीन क्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सिंस आ जाएगा। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, स्ट्रिक्ट नहीं आएगा। न्यूट्रल, एम्फसाइज, वर बेटिन, ये आएगा शायद। ही हैज बीन प्रेजेंटेड ऑफ ऑनररी अवार्ड, ऑफ प्रेजेंटेड ऑफ तो कुछ फ्रेजल तो होती नहीं, तो यही एरर है। हाँ जी। The shop had a certain distinction. All it is my extreme youth because he made a father boots. There was no sign of it other than the name of Crystal Brothers. He lived. ये तो नहीं लग रहा मुझे। The shop had, यही लग रहा है ना। Two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. वन अनदर नहीं होता ना, ईच अदर होता है। दो मैन की बात करें तो ईच अदर आएगा, तो ये एरर हो सकता होगा ना। इसको भी लेंदी जा रहा है, मैं बाद में देखूंगा। ओकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सैड पर्सन, बोलने वाले आदमी की मौत के बाद, तो पोस्टफेमस आ जाएगा ना। पोस्टफेमस। गेट कोल्ड फिट, टू गेट नो रिजल्ट, नहीं। टू बी इन ए बैड मूड, नो। टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, ये हो सकता है। टू फील escape फ्रॉम समथिंग, नो, ये हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल पास्ड द अमेंडमेंट, एक्टिव पैसिव बनाना है। अमेंडमेंट वाज पास्ड आ सकता है बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। सिंगल, ये भी नहीं आ सकता, तो ये ही आएगा। Herbalism had come an all but extinct skill in the Western world. I have no idea. Opulent, opulent का मतलब रिच होता है। फेक, उदास, नो। सेल्फिश, रिच होता है ना। opulent सिमिलर पूछा है। He built a website from scratch। कई बार तो प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं होती, तो हैज का तो सेंस ही नहीं होती, ये कट जाएगा। कॉन्टिन्यूस का सेंस नहीं, तो ये भी कट जाएगा। बिल्ट है तो वो आ जाएगा ना। The defendant's lawyer argue that his post-offense were dash to his case. Contagious, specious, arrogant, irrelevant आ सकता है ना। irrelevant है, जो उन्होंने पास्ट में आर्ग्यू किया वो इस केस का irrelevant है ना। तो कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन आ सकता है।
क्रैक द डील, नो एंट्री प्रोहिबिटेड, ये भी नहीं है। हैव द प्लेजेंट योर, यही आएगा। इसको मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ। लास्ट में देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू scold you anymore. लाउड प्लेकेट स्टेलाइट, लाउड आएगा। अठारह उन्नीस, उन्नीस में क्या कर रखा है इसने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्रिंसिपल सेड टू अस टुडे यू विल गेट योर डिप्लोमेट, तो विल का आएगा वुड 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 वुड, तीन ऑप्शन एक कट गया। कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसलिए दो कट जाएंगे, तो फिर ये एक ही बचा, ये आएगा। चेक करने की जरूरत है नहीं। फिर से तो पैराजम्बल बहुत पूछे जा रहे हैं यार। चलो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। अब आ गया पैसेज, चलो मैं इसको बाद में करूँगा। मैंने 16 क्वेश्चन किया, मैं मैथ करता हूँ पहले। एक शंकु के आयतन और वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है, ये और ये दे रखी है। एक बार स्किप करते हैं। इसने उसने क्या पूछा, देखते ही जरा। एक विभाजन में भाजक भागफल का 13 गुना, अगर ये x है तो 13x है ना, और शेषफल का 6 गुना है। शेषफल 39 है, 39 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 और 36 18, 18 और 5 23, 234 हो जाएगा। तो ये इसका 13 गुना है, तो 13 एकम 13, 13 अंटे 104, तो ये 18 हो जाएगा x का मान है। तो अब पूछा क्या भाज्य क्या है, तो इसमें जोड़ना है अपन को 39 शेषफल। 8 और 4 12, 12 और 9 21 होता है, यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा, हाँ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो उल्टे वर्त, मतलब पूरा वर्त हो गया, वर्त अनुप्रस्थ के बीच का क्षेत्रफल बताना है अपन को। तो 10 का वर्ग आ जाएगा 100, और 5 सेंटीमीटर वाला वर्त है तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 5 गुणा 5, 25 को 22 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 आ जाएगा। तो इसमें से 550/7 घटाना है, तो 700, 700 में से 550 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 150, 150/7, तो 7 दूनी 14, और बचा कितना, 107 एकम 7, 21, एक ही ऑप्शन हमारा बोले। नेक्स्ट है दो वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटती हैं। सामान्य जीवा की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो केंद्र के बीच की दूरी बतानी है। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये, केंद्र से होकर नहीं गिर रहे, ये 16 है, ये इसका केंद्र मान लेते हैं, इसका केंद्र ये मान लेते हैं ना। तो ये मान 20 है, तो ये 18 है इसकी त्रिज्या, तो ये बची 8, तो 20 का वर्ग 400, 8 का वर्ग 64, 400 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 336, 336 का करना है स्क्वायर रूट। अभी कितना आएगा, 4 से काटे, 4 8 32, 4 चौक 16, फिर 4 से काटेंगे तो 4 4 रूट 21 हो जाएगा। 4 रूट 21 के दो ऑप्शन है अपने पास, है ना। अब ये वाला और चेक करना पड़ेगा, 18, 18 का वर्ग 324, और 8 का वर्ग 64, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 0, 12 में 6 गया, 6 और 2, 260 बना। 260 का जब अपन रूट करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 से घटा, 4 6 24, और 4 20 65, तो 2 रूट 65, 2 रूट 65 का एक ऑप्शन है। चलो हमारा बोले ये आ जाएगा। डिलीट। एक समकोण त्रिभुज वाले प्रिज्म का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 288, बोल रहा है। तो वो होता क्या है, एक समकोण त्रिभुज, तो 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट और गुणा उसकी ऊंचाई, और बराबर दे रखा 288, है ना। 1/2, तो छोटे आधारों की लंबाई दे रखी, गुणा बेस कितना, 6 गुणा 8 गुणा h, तो प्रिज्म की ऊंचाई बची 288।
88 है ना, 2 से काटेंगे 3, 8 से काट देंगे 8 3 24, 4 8 6 48, 3 से काटेंगे 12 आ जाएगी भैया। नेक्स्ट 40 40। एक वृत्त एफ तो केंद्र स्थित है, बहुत तरीके, इसका मतलब राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, एफ जी एच है, अंतः केंद्र है, वृत्त, इसके अंदर एक वृत्त स्थित है, ठीक है, जो यहाँ पर इसकी माप दे रखी है 40 एफ जी, इसके 9 तो इसके 41। तो उसने पूछा है कि एफ जी आई के अंतर वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2। तो ये 40 और 9 49, 49 में से अगर अपन 41 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 9, 9 नहीं 8 बचेगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। सही है। इसको इसने क्या बोला, इसको बोला ट्रायंगल के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें आयोटा वाला लगेगा, कितने हैं, 3 3 6 7 8 है ना, 8 है ना, 3 तो 5 3 8 है ना, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 भी लगा, और 5 आयोटा तक 120 होता है शायद है ना। 5 और 2 आ गए, इसका मतलब 0 तो कंफर्म आएगा, तो ये दो आंसर नहीं हो सकते। और इसके अलावा 12 6 के 72, 720 आ जाएगा। फिर गुणा 7 गुणा 8 की यूनिट डिजिट बात देखते हैं, 7 तो 8 56 का 6 और 6 दूनी 12 का यूनिट डिजिट आएगा 2, तो 2 इसी में है खाली, 0 के बाद में। ये क्वेश्चन लेंदी बनाने लग गए यार ये। चलो देखते हैं, चलो लेंदी है, मैं बाद में करूँगा इसको, वरना अभी गुणा भाग की मिस्टेक करूँगा और फिर डी मान ले जाऊँगा। इसको करते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा राम एक बिंदु एक्स वाई तक की दूरी 8t सेकंड में तय करता है। तो यदि मीनार के शीर्ष बिंदु से एक्स का उन्नत कोण 30 है, मीनार है, ये एक्स है कोई, ये कोई बिंदु वाई है ना, एक्स से वाई की ओर, तो ये वाई है ना, तो यहाँ तक की दूरी तय करता है, और ये 60 30 डिग्री का कोण बन रहा था, अभी 60 का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50√3, अब ये 30 डिग्री बनेगा, तो ये 30 बनेगा, तो ये 30 के सामने वाला 1 है, तो ये √3 की वैल्यू हो जाएगी, √3 की वैल्यू देखिए 50√3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ये 50 आ गया ना। जब यहाँ पे ये √3 है तो 1 की वैल्यू ये, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50√3/50, तो ये 50 आ जाएगा, नहीं 50√3 है, किसकी वैल्यू 1 की, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा √3, √3 से √3 3 3 150, तो ये आ जाएगी 100। तो उसने पूछा है कि टी का मान बताओ, तो वह 100 चला है और 10 सेकंड में, तो टी का मान है 10। आ जाओ जरा। हाँ भाई, उसने क्या बोला, ए और बी का वैल्यू है 90 से कम है, और यहाँ दे रखिए साइन ए माइनस बी 1/2, तो वो होता है 30 डिग्री, यानी कि ए माइनस बी है 30 डिग्री साइन में, ठीक है। और ये प्लस बी 1/2 किसका होता है, इसमें 60 डिग्री होता है, तो ये 60 बन जाएगा, ये कटेगा, तो ये बनेगा 30 90 45, तो ये केवल 45, तो 45 15 जाएगा, तो डी ऑप्शन। क्या लगता है मैसेज नंबर पे छोड़ दूंगा मैं, करेंगे यार, ये मैं एक बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ तो है, लेकिन यार नहीं कर पाता हूँ, ये भी छोड़ रहा हूँ। हाँ, टेलीविजन के शब्द
के सभी अक्षर 10 अलग-अलग कागज की पर्चियों पे लिखे गए हैं। टेलीविज़न में 10 अक्षर हैं बोल रहे हैं। ओके। एक बॉक्स में डाले जाते हैं। बिना देखे पर्ची से एक पर्ची निकाली जाती है। व्यंजन मिलने की प्रायिकता और स्वर मिलने की प्रायिकता के बीच का अंतर पूछा है। तो स्वर कितने? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 स्वर है तो मतलब व्यंजन भी 5 ही होंगे। तो 10 में से 5 की व्यंजन की प्रायिकता है और 10 में से 5 की स्वर की प्रायिकता है। अंतर पूछा है तो अंतर तो 0 ही आएगा। खत्म। प्रायिकता वाले कुछ क्वेश्चन तो हो जाते हैं, सारे नहीं होते लेकिन। हाँ जी। क्या पूछा है? ब्रजेश के पास 8600 रुपए थे जिसे उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले भाग को 15% की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 20% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर बराबर ब्याज मिलता है। पहला भाग पहला था, फर्स्ट था, और फर्स्ट पर उसने 15 चौको 60% बराबर था। सेकंड सेकंड पर उसने 20 30 60% बराबर कर दिया। तो पहला और दूसरा तो का अनुपात 1-1 हो जाएगा। तो अंतर पूछा तो वो तो 0 ही आएगा। खत्म। हाँ जी। 7A, इसमें अपन 7 का भाग देंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, A-1/, 4/7 आ जाएगा। क्यूब करना है, A घटाना है। इसमें आएगा 343। क्यों आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा सॉल्यूशन में। चल मेरे भाई। अरे यार, ये क्या हो गया? हाँ। अब यार ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, हालांकि कुछ है नहीं इस विशेष इसमें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो इसलिए ये टाइम लगेगा। इसको मैं छोड़ रहा हूँ एक बार ना। ये क्या बोल रहा है? अनु वस्तु ए और बी को पूरे लेन देन में बिना लाभ हानि या लाभ के 4,000 रुपये में बेचती है। मतलब प्रत्येक को 4,000 रुपये, हर कोई 4,000 में बेच रही है। यदि ए को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो बी को किस हानि पर बेचा जाता है? परसेंटेज में पूछा है। ए को भी 4,000 में बेचा, जो कि 25% लाभ के बराबर था, यानी कि 5/4 के बराबर था। 5 से काटा 8, 832, यानी वो खरीदी गई थी 3200 रुपये में। इसका मतलब उसको लाभ कितना हुआ था? 800 का, है ना। तो दूसरी 4,000 में बेची है, तो इसका मतलब वो खरीदी गई थी 4800 रुपये में, है ना। तो उसने पूछा बी को हानि पे कितने बेचा? 800 की हानि, 48, 8 एक 8, 8 से 48, 1/6, 16 2/3 आ जाएगा। माउस का कर्सर कहाँ है? डी। ये क्वेश्चन करते हैं। सोनम द्वारा 80 किलोग्राम गेहूं बेचा जाता है, जिसमें से उसने 20 किलोग्राम को 20% के लाभ पर बेचा, लेकिन शेष पर उसने एक निश्चित प्रतिशत में हानि हुई। यदि उसकी कुल हानि 2.5% थी तो सोनम द्वारा बेचे गए 60 किलोग्राम गेहूं का हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। अपन इसको एलिगेशन से कर सकते हैं ना भाई। पहले उसको 20% का लाभ होता है ना। कितने किलो गेहूं पर? 20 किलो गेहूं पर, है ना। यहाँ बेचे 60 किलो गेहूँ, जिसको हानि पर बेचा गया था। तो यहाँ हानि और यहाँ टोटल हानि थी 2.5%, 2.5 की। इसमें से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5, है ना। और इसका रेशियो आएगा 1:3 का। तो 3 यूनिट का मान 22.5 है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगी 7.5, यानी 7.5 की हानि। तो ये हानि दोनों छूट जाएगी, 7.5 और 2.5 10 आ जाएगा। तो जो बाकी 60 थे उस पर 10% की हानि पर उसने बेचा था इसको। नेक्स्ट। फिर अलजेब्रा फॉर्मूला बेस चल रहा है, इन पर भी वर्क। चलो ये करते हैं। 2 नल एक टैंक को भरते हैं, तीसरा नल इसे खाली करता है। तीसरे नल को बंद करने पर वे टैंक क्रमशः, यानी भरने वाला टैंक, 10 में, 12 में भर देते हैं। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में खाली हो जाता है। 15 मिनट भर जाता है, भर रहा है भैया। एलसीएम ले लेंगे अपन 60, ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 5 और ये आ जाएगी 4। इसका मतलब दोनों ने मिलकर 11 भरा, तो तीनों ने 4 ही भरा, तो यानी कि जो खाली करने वाला है वो 7 खाली करेगा। तो उसने क्या बोला? यदि
पहले 2 नलों को बंद कर दिया जाए तो कितने समय में तीसरा नल भले ही टैंक को खाली कर देगा? यानी कि 60/7 मिनट में कर देगा। तो 7 दो 8 56 होता है, 8 बढ़ जाएगा, 8 मिनट से एक ही ऑप्शन है हमारा बोली। हाँ जी। ये क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति द्वारा 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 510 मीटर लंबी सड़क को पार करने में लगे समय के बीच का अंतर 32 सेकंड है। तो व्यक्ति की चाल बतानी है, तो अंतर निकालेंगे अपन डिस्टेंस का भी। 0, 12 में से 8 4 और 6 में से 1, 140 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करता है वो 32 सेकंड में। सबसे पहले अपन इसको 4 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 8, 8 चौक 32, यही रख लेते हैं ना। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करें तो 18/5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 7, और यहाँ इसको काटेंगे 2 से तो 9, 2 से काटेंगे तो 4, 7 में 63, 63/4 यानी 6 एकम, सॉरी 4 एकम 6, 2 3 4 8 32 तो होगा नहीं, 7 पर जाएगा तो 17 आ जाएगा नहीं, यही आएगा ना। 4 एकम 4, 2 3 4 पंजो 20, 15 आएगा, सॉरी 17 नहीं आएगा, 15 आएगा, 15.75 आ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जा भैया। एक टेबल के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात दे रखा है। यानी उसने क्या बोला? उसने बोला भैया सीपी और एमपी ये 3 है, तो ये 4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमागत छूट देता है और टेबल को 2250 में बेच देता है। इस लेनदेन के दौरान हुई हानि ज्ञात करनी है अपन को, है ना। 2 छूट के बाद बेचता है वो, तो यानी उसने 2250 में चीजें बेची है। कैसे करूँगा यार? ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, 2250 गुणा 25% की 2 छूट है, यानी कि 3/4, 4 है, तो मैं इसको 4/3 लिख सकता हूँ, गुणा 4/3। यहाँ से मेरा एमपी आ जाएगा, ये आ जाएगा एमपी मार्क प्राइस, है ना। तो इसको 3 3 9, 9 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25, 25 चौको 100 और 100 को 4 से गुणा करेंगे 400, यानी कि 4000 आ जाएगा। यानी मेरा एमपी 4000 है, ये उसने पूछा है। मतलब आ गया है मेरा ना। एमपी जब 4000, 4 यूनिट की वैल्यू 4000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू जाएगी 3000, यानी कि वो चीज़ खरीदी गई थी 3000 में। तो पूछा गया पूरे लेन देन में हानि कितनी की? 3000 की कोई चीज़ थी, बोल रहा था कि 2250 में बेची है, तो यानी कि 750 की हानि हुई है। तो अपना आंसर आ जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। हट भैया। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है 42। ठीक है, औसत 42 है, तो यानी कि अगले वाले 44 होगी और इसके पहले वाले 40 होगी। तो उसने बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग 4 और 2 6, 1 यूनिट है। नहीं 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 नहीं, ये 0 है। 4 यानी कि ये आ जाएगा 84। नेक्स्ट। हट जा। ए अकेले किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिनों में कर सकता है, बी ने इसे 4800 रुपये में करने का जिम्मा लिया, और सी की मदद से कर सकते हैं ये 3 दिन में। सी की मदद से उन्होंने काम 3 दिन में पूरा किया, तो बी कितना भुगतान करेगा? एलसीएम ले लेंगे अपन 24, तो ये आ जाएगा 6 को 24, 8 3 24, और ये 6 आ जाएगा। नहीं नहीं, 4 आ जाएगा, 8 3 24 है ना। तो इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 7, यानी कि सी की आ जाएगी 1। तो बी ने इसे 4800 में लेने का निर्णय लिया, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4800, तो एक की आ जाएगी 1600। तो उसने पूछा क्या है? बी को कितना भुगतान करना होगा? ए और बी ने, सॉरी सॉरी, ए और बी ने 4800 में लेने का निर्णय लिया है इसको, तो ये आ जाएगा 3 और 4, 4 और 3 7, तो 4800
7 के बराबर है। तब बी को कितना भुगतान मिलेगा? 3। ये तो यार कटेगा ही नहीं। क्या गलती कर दी? ए अकेले किसी काम को 6 दिन में, ए अकेले उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और ए और बी ने 4800 में इसको करने का निर्णय ले लिया भैया। 6, 8, 4, 3। ठीक है, जिम्मा लिया। वो तीनों में बटेगा ना, 8 आएगा नहीं बटे में, तीनों में बटेगा। सी की मदद से उनका काम 3 दिन पर। बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा 3 यूनिट, तो 6 3 1800 मिलेगा उसको ना। 8 6 48, 1800 मिलेगा। ए आएगा भैया। थोड़ी सी लैंग्वेज ने कर दिया कन्फ्यूज। इसको हटाते हैं, एक बार वापस मैथ को देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया। मैंने एक बार ये सोचा था आज के मौके में जो आते हैं ना परफेक्ट परफेक्ट पहले वही करूंगा, बाकी को मारूंगा बोले। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्या बोल रखा? ए बी सी ने 4 और 9 के अनुपात में अपनी पूंजी को व्यवसाय में लगा। प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी आधी करता है, जबकि बी अपनी पूंजी दोगुनी करता है। सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता। सी के जगह गुणा 12, 12 नहीं में हो जाएगा 108। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये पहले 3 महीने तक ये रखता है, फिर दोगुने कर देगा तो 4 गुणा 3, फिर दोगुने कर देगा तो 8 गुणा 3, फिर दोगुना कर देगा तो 16 गुणा 3। इसकी कितनी हो जाएगी? 6, 12, 8 3 24 और 48। 48 और 24 72, 72 12 84, 84 8 90। इसकी आ जाएगी 90। अब इस पे रखते हैं। ये पहले 3 महीने तो ये रखता है, तो वो आ जाएगी 4 3 12, फिर आधी कर देता है। तो जैसे ये आधी करता है तो ये आ जाएगी 2, 4 का आधा 2, तो 2 को 3 महीने तक रखेगा तो वो आ जाएगी 6। फिर इसकी आधी कर देता है, तो आधी करेगा तो कितना? 1, 1 को 3 महीने तक रखेगा तो हो जाएगी 3। 1 को भी आधी कर देता है तो 1 का आधा 1/2 गुणा 3, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसकी कितनी होगी? 12 6 18 3 21, 21 और 1 22, 22 सही 1/2, यानी कि 45/2 कर सकता हूँ मैं इसको ना। 45/2, इनको 2 से गुणा कर देंगे आगे, तो ये आ जाएगा 45, 180 और 216। इसको मैं काटूंगा 6 2 8 1 9, 9 से काट, 9 5 45, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 9 चौक 36, 4 आ जाएगा ना। ये आ गया, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा ये। तो ये 20 और 20 40, 40 और 5 45 और 49 आ जाएगा। तो वो बोल रहा है ए का लाभ कितना है? 24,000 का, है ना। और वो एक्चुअली में 5 की वैल्यू है, तो 49 की वैल्यू निकालनी है कुल लाभ। ठीक है, तो या तो काट लेते हैं। 7 का मल्टीपल है क्या? 7 को 21, ये नहीं बनेगा। 7 ये 21, 1 5 7 दूनी 14, 1 ये भी नहीं बनेगा। 7 ये 21 2 5, 7 1 4 ये बन जाएगा। 7 ये 21 2 0, 7 दूनी 14 ये भी नहीं बनेगा, तो इसमें यही आ रहा है। फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 5 चौको 20, 5 8 40, ये बना। 8 नहीं 72, यूनिट डिजिट 2, ये आएगा बी, है ना। ये लेंदी बना रहे हैं इस सेट में क्वेश्चन, पार्टनरशिप वाले सभी में ये क्वेश्चन डाल भी रहे हैं। ये क्वेश्चन के बाद देखता हूँ, टाइम बचेगा तब मैं आता हूँ इंग्लिश पे वापस से, और इंग्लिश पे जो छोड़ के आए उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं पैराजम्बल देखूंगा। टुडे द वर्ल्ड हैज thanks adventures and miracles of science are slowly for the signal for S.
नहीं समझ आया यार ये। What has evolved for being considered realism to a recognized from the contemporary art? नहीं, many cities around the world, ये भी नहीं लग रहा। These initiative, क्यों के बाद में मैं एस ले सकता हूँ ना। ये लग रहा है यार मुझे। मार्क तो कर दें इसको, एक तो किया है। इसको देखते हैं, हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड। आएगा। क्यों आ सकता है ना, क्यों के बाद में और हैप्पीनेस हैज अ वेरी लिटिल टू डू, ये लग रहा है यार मुझे। चलो पैसेज देखते हैं। पैसेज में बाद में, पहले रीजनिंग छोड़ रखी है यार, उसको देखते हैं। ये बनने वाली बात है, बन जाए क्या पता। 11 और 75 में कितने का अंतर है? इसमें अंतर है 4 का और 6 का, 64 का। यहाँ पर 25 और 30 और 20, 50, 55, 56 का अंतर है ना। यहाँ पे कितने का अंतर है? 8 का, यहाँ पे 4 का, 39 का, तो यहाँ -8, -8। तो यहाँ पर कितना अंतर है? 0 और 11 में 7, 4, 40 का, तो -8। अब कितने का अंतर होगा? 32 का। तो 32 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 7। यही ऑप्शन है ना। हाँ, 9 में से 2 गया, 7 सही है, डी आएगा। अनमार्क कर यार इसको। 10 का क्या बोल रहा है? 15 का। चलो दोनों ही करते हैं। इसमें मैं पहला ऑप्शन करके देखता हूँ पहले। प्लस और गुणा, तो यानी कि 2525 से गुणा करेंगे 625 आ जाएगा। 625, अब गुणा को कर देंगे +25, माइनस 25 में 25 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। 625 और 25 जोड़ेंगे तो ये कभी नहीं आएगा। दूसरा, गुणा और भाग को, तो 25 और 25, 25 प्लस 25, गुणा कर देंगे, भाग 25, माइनस को -25, प्लस को गुणा 25, ये बन सकता है। 25 से 25 काटेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, 25 और 1 26, 625 में 26 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। बी ऑप्शन बनेगा अपना। एक से लगी यार। इसको देखते हैं। साथ में तो परीक्षा में अलग अलग प्राप्त की। परी ने कृति से अधिक प्राप्त की। परी ने कृति से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन सिया से कम प्राप्त किए।
दीपिका ने प्रीति से कम। लेकिन अमिता से अधिक। चलेगा। सीओ सर्वोच्च अंक पर नहीं है, 3 और 6 7 तो 7 को यहाँ रहेगा। परी से अधिक अंक प्राप्त किए इसने। परी सी सी ऑप्शन नहीं है तो जी तो बचेगा। ए आ जाओ, दोनों कर लिया। शाबाश बेटा। कर तो सारे लिए, अब सही कितने होते हैं ये पता नहीं है। अब मैं देखता हूँ पैसेज। On October 7th, on the 15th anniversary of killing more than since people were less arrested. Oh, please, please. What was it? Just और लगती है मुझे सिंपैथेटिक। समास में हुआ उसके लिए सिंपैथी दिखा रहा है लेखक। सिनोम डिस्क्रिमिनेट करना तो सेलेक्टिव, डिस्क्रिमिनेटरी, अनसेलेक्टिव होएगा डिस्क्रिमिनेट है ना, अनसेलेक्टिव। ये देखो इधर रखा डिस्क्रिमिनेट। इसके अलावा और क्या है जी सा। What would be an effective title of the passage? Power of military exercise? No. 15 इसराइल के सिविलियन सफर हो रहे हैं, ये दे सकते हैं। कंपाउंडेड इन द यूज ऑफ पैसेज। क्या था वो यार? What is the impression around the Gaza from the passage? आ जाओ भैया, हो गया। परसेंटाइल 86 आई है और एक्यूरेसी 92 आई है। 979 अटेम्प्ट किए थे, 143 स्कोर आया। ऑल ओवर देखा जाए तो कोई हार्ड मॉक था नहीं। इंग्लिश का पैटर्न वो का वही था, बस क्लोज टेस्ट की जगह पे हटा के पैसेज डाल दिया। बाकी वही वॉइस, वही नरेशन, वही बुके, वन वर्ड ईडीएम बुके वो थे। कुछ नया था नहीं। बस ये ज़रूर है कि पैराजम्बल जो थे वो 4 थे, है ना। मैथ भी कोई मुश्किल थी नहीं, बस इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आसान था और वो जो स्टैटिक्स का इक्वेशन था वो तो टफ ही पाएगा। मुझे देखना चाहिए, आप उसको करने वालों की संख्या एकदम कम मिलेगी। वैसे बहुत से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग में थोड़ा धोखा दे दिया आज, 45 नंबर ही दे के गई है मात्र। जीके अच्छी गई आज, ऑल ओवर कुछ भी बोलो चाहे, मैं खुद खुश हूँ जीके के अपने स्कोर से। मैथ 19 क्वेश्चन किए हैं, 38 नंबर आए हैं। एक्यूरेसी ठीक है मैथ में, फिर भी 19 ही क्वेश्चन क्यों बने ये भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। और देखते हैं, देखो वो कैब के यहाँ 2 गलत हो गए। अल्फ़ाबेट टेस्ट ये रीजनिंग में भी गलत हुआ है, सीरीज़ में 1 क्वेश्चन गलत हुआ है। पता नहीं यार कैसे, मैं सोचता हूँ कि मेरा मैथ रीजनिंग में गलत नहीं हुआ। बाकी देखो जीके में अपन भी तुक्का मारते हैं कहीं न कहीं जब 2 ऑप्शन को कट रहे हों, और इंग्लिश में भी मार देते हैं कई बार।
दो ऑप्शन छोड़ काट देते हैं तो अब रीजनिंग में देखो दो क्वेश्चन गलत हो गए जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस चीज़ का। अब देख रहे हैं कि क्या कमी है इसमें। एक जीके में हो गया गलत, मैथ के तो ठीक है सारे, जितने किए उतने ठीक। नहीं सोचा था कि जो मैं करूँगा बस ठीक करूँगा, उसके अलावा कहीं नहीं करूँगा। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है तो उसी को करना स्टार्ट करूँगा, इसके अलावा नहीं करूँगा। क्योंकि होता क्या है कि आजकल जैसे सिलेक्शन वो कर रहे हैं नए पैटर्न वाले मैथ के, तो उसमें हो रहा ये है कि 11-12 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे हैं 20 मिनट में। तो उसका रीज़न ये है कि अपन क्वेश्चन को करने लग गए और वो आता है नहीं, 1.5 मिनट खराब करने के बाद उसको छोड़ना पड़ता है। तो 1.5 मिनट फालतू वेस्ट गई। तो मैंने ये सोचा कि यार ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ के उसी क्वेश्चन को करना है जो मैं कर सकता हूँ, दैट्स इट। तो चलो अपन देखते हैं सॉल्यूशन। चलो भैया, और जो नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ, अपन उस पे जाएंगे उस एआई से या चैट जीपीटी से या फिर गूगल से मैं सर्च करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, मैं भी सीखूंगा। क्योंकि अपन जब अपन को चीज़ें नहीं आती फिर अपन ढूंढते हैं ना तो ज़्यादा माइंड में सेव होती है, ढूंढने के बाद वो सेव हो जाती है, हाँ यार मैंने ढूंढा था। ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था निम्फ जो तिलचट्टा का एक और मतलब बेबी रूप है उसका। तो टेप रोल, अब गाय का तो सब जानते हैं, बछड़ा बोल दो बैल बोल दो, पक्षी का भी नहीं होगा, कीड़े का भी नहीं। तो मैंने मेंढक का किया था, उसके अकॉर्डिंग अलग ही देखो उसका युवा युवा रूप है, छोटा रूप है ना। सभी ने किया, इस क्वेश्चन में कुछ नई बात थी नहीं। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, इसने क्या कर रखा था, 15 चौको 60 है, इसमें 2 का भाग देके इससे गुणा, इसमें 2 का भाग देके इससे गुणा, यही था। ये क्वेश्चन सब लोग कर ही लेंगे। ये गलत हो गया, पता नहीं कैसे गलत हो गया, इतना मुश्किल था नहीं इसमें। चलो मैं करता हूँ, मैंने किया भी था लास्ट में इसको, फिर भी गलत हो गया यार ये। कैसे गलत हुआ मुझे यही चेक करना है। पहले 11-75 में कितने का अंतर है, 64 का अंतर है। फिर इसके बाद में इसमें कितने का अंतर है, 30 और 25, 55 और एक 56 का अंतर है ना, सही है। फिर इसके बाद इसमें कितने का अंतर है, 8 और 4, 48 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है, 0 11 में 140 का अंतर है। तो अब कितने का अंतर आना चाहिए, 32 का अंतर आना चाहिए। पहली बात, यहाँ 8 है, यहाँ 8 का मैं फिर 8 का मैं फिर 8 का, मतलब 32 का अंतर आना चाहिए। यानी कि मैं क्या करूँगा, सॉरी 32 जुड़ेगा इसमें, 32 जुड़ेगा तो एक आएगा। यार मैंने घटा दिया ना, घटाना तो नीचे चल रहा था, ये होगी गलती हमसे। सी, ये आसान था, सबने कर ही लिया होगा। व्यक्ति को चुराते हुए देखेंगे तो मालिक को सूचित करेंगे, क्यों अनदेखा क्यों करेंगे, पुलिस को भी सूचित आप क्यों करेंगे, क्योंकि दुकान तो आपकी है नहीं। इसमें समझाने वाली बात कुछ है नहीं, ये भी सब लोग कर ही लेंगे, ये भी कर ही लेंगे, ये भी कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, करने वालों की संख्या में एकदम से थोड़ी कमी आई, ये देखो 64%। इसमें बोल रहा है 4 बॉक्स का वजन 80, 60, 90 और 70 किलो, निम्न में से कौन सा वजन इन बॉक्स के किसी भी संयोजन का यानी ग्रुप का नहीं हो सकता। अगर अपन चारों को जोड़ते हैं तो 300 आता है, तो ये तो हो सकता है। पहले 3 को जोड़ते हैं अपन तो वो आ रहा है 15 और 8 23, तो ये भी हो सकता है। लास्ट के 3 को जब अपन जोड़ेंगे तो ये बन रहा है कितना बन रहा है, ये बन रहा है 9 और 7 16, 16 और 6 22, 220 ये भी बन सकता है। तो डेफिनेटली ये ही नहीं बनेगा। फिर भी अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, पहले 3 को चेक कर लिया, लास्ट के 3 को चेक कर लिया, पूरे चारों को चेक कर लिया, बीच के 2 को करें तो भी नहीं बनेगा। 170 आता है जो कि ऑप्शन नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, पहले लास्ट को कर लेंगे, 150 आता है वो भी नहीं है। अभी इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो भी नहीं है। पहले और थर्ड को जोड़ते हैं, सॉरी सेकंड और फोर्थ को, या फोर्थ और फर्स्ट को, कोई भी जोड़ लो, 290 कहीं नहीं आ रहा। ऐसे था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करा तो फिर हो गया, ये भी कोई मुश्किल था नहीं, पहले मैंने छोड़ दिया था। ये भी आसान ही था, ये भी आसान था। अरे यार ये कैसे गलत हुआ, इसका तो मुझे बड़ा अफसोस है। देखो यार चेक करते हैं, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो 4 और 2 में पहले क्या आ रहा है, AUTOM, तो पहले 2 आएगा तो एक ऑप्शन कटा। फिर 2 के बाद में 4 आएगा, फिर 5 और 6 में पहले क्या आ रहा है, 5 और 6 में ए, पहले 6 आएगा यार, सॉरी सॉरी, तो यानी ए और ये आएगा, फिर 5, फिर 3 और 1 में क्या आ रहा है, पहले ए वी, पहले 3 आ रहा है तो फिर 3 आएगा, तो फिर ये आएगा ये।
सॉरी यार, ये हो गया गलती से गलत है, दोनों क्वेश्चन गलती से गलत हुए, ऐसा नहीं है कि मुझे आते नहीं थे। और ना यहाँ भी एक्यूरेसी 100% आती है, मैं चाहता हूँ कि रीजनिंग मैथ में एक्यूरेसी 100% ही आए किसी भी हालत में। ये सब क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे, बहुत मुश्किल ही नहीं, सब लोगों ने कर रखे हैं, सब लोग लगभग 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। किसी वेद श्रेणी न्याय वाक्य में यदि कोई पद निष्कर्ष निष्कर्ष में वितरित है तो उसके लिए आवश्यक रूप में तर्क वाक्य में वितरित होना चाहिए। किसी वेद तर्क का निष्कर्ष तर्क वाक्य पे अपेक्षा अधिक प्रबल नहीं हो सकता। ये बात सही है यार, जो तर्क वाक्य है उससे ज्यादा प्रबल थोड़ा ना हो सकता है इसका निष्कर्ष। वही बात है कि कोई आदमी पढ़ाई करता है 50% तो उसका रिजल्ट 100% थोड़ा ना हो सकता है, तो फिर ये इसकी सही व्याख्या लगी मुझे। हालांकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी मैं देख पाता हूँ कि कई बार कितनी प्रैक्टिस कर लो इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन बेस है, और कुछ इसमें नया है नहीं। पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पता नहीं 75% लोगों ने क्यों किया। इसमें दे रखा है समकोण त्रिभुज पूछे। पहली बात तो ये देखो, ये समकोण, ये दोनों समकोण बनेंगे, ये दोनों समकोण बनेंगे, यहाँ ये दो समकोण बनेंगे, यहाँ ये दो समकोण बनेंगे, यहाँ ये 4 समकोण बनेंगे चारों, तो यहाँ ये भी चारों समकोण बनेंगे। तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 बन गए ना। अब और कहाँ बन रहे हैं समकोण? एक कहाँ हुआ? देखते हैं फिर से। देखो, दो समकोण तो ये बन रहे हैं, दो ये बन रहे हैं 4, दो ये बन रहे हैं 6, और दो ये बन रहे हैं 8, और 8 8 16 बने ना, सॉरी गिनने में गलती होगी ना। नेक्स्ट, ये आसान था, सब लोग कर ही लेंगे। जिक्के में पहला ही गलत हुआ। अशोक की धम्म की नीति को समझने के लिए 13वां शिलालेख था, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ए ही सही होगा, इसमें दोनों सही नहीं है। धर्म की नीति एक नए धर्म की स्थापना नहीं थी, धम्म की नीति। ये नहीं पता था। क्या था? पहले भारतीय कौन थे? ये थे राहुल द्रविड़, जिनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली। ये मैंने तुक्का के जैसे ही मारा था कि ब्रिटिश जो संसद ने ना ये अधिनियम निकाला था 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसमें ईस्ट इंडिया का जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया था, और बहुत सारी ब्रिटिश कंपनी को परमिशन दे दी थी यहाँ पर बिजनेस करने की इंडिया में। ये नहीं पता यार, फिर भी यार बहुत सारे लोगों ने इसको कर रखा है, देख लेते हैं एक बार। तो यह रविचंद्र अश्विन की है ये स्टोरी, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये क्वेश्चन मैंने ऑप्शन काट के किया। देखो यार, बेकेलाइट से बनते हैं हैंडल और स्विच बनते हैं, तो 3 में बी, 3 में बी, 3 में बी, 3 में बी, 3 ऑप्शन। उसके बाद में पीवीसी से बनते हैं पाइप, 4 में सी, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तो ए और बी बचे खाली, है ना। और इसके बाद में मैंने चेक किया कि यार रेयन, रेयन से बनते हैं क्या? वस्त्र बनते हैं, है ना। तो फिर डी, उस हिसाब से मैंने इसको कर दिया। चलो, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं? शक्तियों का पृथक्करण होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सिद्धांत, ये भी एक कल्याण कर राज्य सरकार का शासन नहीं होता है ना। विधि का शासन जरूर बोलते, सरकार का शासन नहीं बोलते। ये नहीं पता था, मैंने इसको दिया छोड़। मस्तिष्क, ये यार उपराष्ट्रपति के अधीन नहीं होता, ये चीजें पढ़ने में समझ में आ रही है। सचिवालय का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, और वह लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। दो सही है, तो मैंने ये किया। ये भी अब आर्मी डे अपन जानते हैं 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये अपन को याद है। वेटलैंड विश्व आद्य भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा निकल। उसके बाद में अपन विश्व विरासत भूमि का, इनका मुझे पता नहीं है, वो देख सकते हैं अपन। सेना दिवस 15 जनवरी, बी आद्य भूमि दिवस 2 फरवरी, 3 में विश्व जन वन्य जीव दिवस 3 मार्च, और डी में विरासत दिवस 18 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक महज
ऑब्जर्वेशन मान लो चिली इक्वाडोर है ना, वो समुद्र से रेखा बनाते हैं, लैंडलॉक नहीं है। ब्राजील तो ऑलरेडी बनाता है। गुआना और सूरीनाम भी नहीं, कि गुआना सूरीनाम के राष्ट्रपति कुछ इंडिया आए थे, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो पराग्वे और बोलिविया, यही लगा मुझे कि जो लैंडलॉक कंट्री हैं। एफडीआई प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश के संदर्भ में झारखंड, भारत में झारखंड का स्थान 5वां है, ये नहीं पता था यार। 2% लोगों को ही पता था। पंचायतों के वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो वित्त आयोग का गठन करेगा गवर्नर, करेगा राज्य में पंचायतों के लिए, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो पंचायतों का चुनाव कराता है, तो उसके लिए फिर राज्य का राज्यपाल ही करेगा। इसमें गंगा, देखो गंगा के लिए उत्तर प्रदेश हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड भी हो सकता है, और उत्तर प्रदेश हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गुजरात नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने इसको मध्य प्रदेश की, गंगा उत्तर प्रदेश में मेनली सबसे बड़ी दूरी में बहती है, और मध्य प्रदेश में नर्मदा बहती है सबसे ज़्यादा दूरी में। तो ये कर दिया। ये मुझे नहीं आता यार, इसकी ऐसे क्वेश्चन, ये भी भौतिक राशियाँ में मुझे कम ही आती हैं, बायोलॉजी वाले करते होंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक प्रकार का इंडायरेक्ट टैक्स है, तो पहले में बी आ जाएगा, तो दो ऑप्शन बन रहे हैं, दो तो पहले कट गए। इनकम टैक्स एक प्रकार डायरेक्ट टैक्स है, तो दो इसमें ए आ जाएगा, दो में ए, तो ये दोनों में सेम टू सेम है। टैक्स राजस्व एक राजस्व प्राप्ति है, तो 3 में सी आ जाएगा, तो यही अपना आंसर बन जाएगा ना। आसान था, बहुत मुश्किल तो था नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी लगाते कॉमन सेंस। ये नहीं आता यार। देखो 6% लोग इसको कर रहे हैं। 2 और 4, यानी कि दारणा और परवा नदी है जो दाहिनी ओर से सहायक नदी है गोदावरी की। ये भी नहीं आता। अब ये भी नहीं आता है। कौन सा सर्वोचित वर्णन करता है गैर कथात्मक और अमूर्त नृत्य? ये टीबी के लिए इसने बोल रखा है। टीबी योजना, अब कोई भी योजना, निश्चय योजना, अब टीबी के लिए थे दोनों सही। इसमें भी कंफ्यूजन था, तो मैंने छोड़ दिया फिर इसको। ये क्वेश्चन तो बोल लो, 1% आदमी ने किया है। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री करते हैं। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन, ANRF के बारे में गलत कथन है। सिंह नहीं है, मोहरवाला, BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे, नियुक्त किया गया था, ये दो एकदम सही है। और इसके अलावा हाथी के गलत है। मुद्रण मूल संस्करण, ये देख लेंगे। 22 में देखो, आमेर ने तो सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे मुगलों के साथ, अकबर के साथ। उसके बाद मारवाड़ में, मारवाड़ जोधपुर का जो एरिया है, वहाँ भी शायद जहांगीर के बेटे की शादी हुई थी। जगत गोसाई नाम था उस लड़की का। और मेवाड़, मेवाड़ वालों ने कभी नहीं करी थी, और जैसलमेर वालों ने भी करी थी, देख लो एक बार। हरकाबाई से हुआ था अकबर का विवाह। जहांगीर का विवाह हुआ था भगवंत दास की पुत्री मानबाई से। मारवाड़ में जहांगीर का विवाह हुआ था मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। मारवाड़ जोधपुर वाला इलाका राजस्थान में। बीकानेर, जहांगीर का विवाह बीकानेर के राय सिंह की पुत्री से भी हुआ था। और जैसलमेर, जैसलमेर में अकबर का विवाह जैसलमेर के हरे भट्ट की पुत्री से हुआ था। जहांगीर का विवाह भीम सिंह भट्टी की पुत्री से हुआ था। तो मेवाड़ वाले ने कभी भी वैसे आधीनता भी स्वीकार नहीं की, और उसके बाद में वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं किए। ये पंचवर्षीय योजना देखो पढ़ी हुई है, पंचवर्षीय योजना तो कंफर्म ही है, एसएससी में आनी है, तो वापस से जिस चीज़ को डाउट है वापस रिवाइज कर लो। सबसे ज़्यादा ग्रोथ थी 7.9% की 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 2002 से 2007 तक। सब पंचवर्षीय योजना की अवधि, उसमें क्या विशेष बात थी, पीएम कौन था, ये सब अपन को याद होनी चाहिए। भीमबेटका गुफाएं पांडव में भीम के नाम पर है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरी बात, हम भीमबेटका गुफाओं प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के प्रमाण मिलते हैं, और इनमें अधिकांश गुफा की दीवारें लाल और सफ़ेद रंग में बनाए जाते हैं। तो ये लाल और सफ़ेद रंग का मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला चीज़ पढ़ के ना दोनों को कर दिया सही। अब अपन मूव करते हैं मैथ की तरफ। पहले अपन मैथ करते हैं, तो मैथ में अपने सारे के सारे हुए थे सही। तो देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन यार नहीं बना। इसमें देखो इसने कर रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। आयतन, शंकु का आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है। यहाँ इसको बराबर रख देंगे, इसका फॉर्मूला लगाया, इधर इसको इसका फॉर्मूला लगा के बराबर रख दिया।
एल निकाल लेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, और यहाँ यहाँ इक्वल किया तो इसको काट पीट के इसने बना दिया कि 1/9 आएगी। 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का मान 1/9 निकाल दिया। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई होगी इसमें, लेकिन फिर भी छोटा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। उसने बोला है कि यार देखो, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये भाजक होता है, और ये शेषफल होता है। तो शेषफल दे रखा है 39, शेषफल का 6 गुणा है, भाजक भागफल का 13 गुणा, इसका 6 गुणा है, तो ये भाजक कितना जाएगा 39 गुणा 6, और इसका इसका 13 गुणा है, तो ये कितना जाएगा 18। 18 हुआ तभी तो इसका 13 गुणा ये बनेगा ना, बराबर करना है। तो भाज्य पूछा यानी ये संख्या पूछी, संख्या कैसे निकाल रहे हैं अपन, 39 गुणा 6 गुणा 18 प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये निकाल देंगे। ये आएगा 8 चिक्की 48, 8 8 नहीं 72, 2 और 2 और 9 11, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी यूनिट डिजिट अपना 1। ये था, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ था नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, करेंगे, बता देता हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम मत बनाया, और बहुत छोटा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है ना, और वर्ग में अंकित 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो उल्टे अर्धवर्ताकार अनुप्रस्थ जो वर्ग काटे गए हैं। 10 सेंटीमीटर ये वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 100। पहली बात तो ये क्लियर हुई, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर ये है ना। एक्चुअली में ये पूरा वर्ग बन गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 22/7 गुणा 5 गुणा 5, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो बोल रहा है कि जो बीच का क्षेत्रफल बचा ये वाला और ये वाला बताना है अपन को, तो बता देंगे यार, ये वाला निकाल लेंगे, फिर 100 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा मुश्किल था। बस क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको लिखना नहीं था, कर देना था बस डायरेक्ट ही। नंबर 3, ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था, देखो आधे लोगों ने अटेम्प्ट किया है, मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। इसमें बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या 20 और 18 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटती हैं, दो बिंदुओं पर काटते हैं, इसका मतलब ऐसे काटते हैं, केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है, ऐसा इसने नहीं बोला। ये इसकी जीवा की लंबाई दे रखी है 16, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, यहाँ से इसको बना देंगे, ये बना देंगे 20, ये है 18। तो अपन को तो ये केंद्र और ये केंद्र के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो ये जब पूरी 16 थी तो आगे 8 हो जाएगी, तो 20 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग घटाएंगे तो ये आ जाएगा। इधर 18 का वर्ग में से 8 का वर्ग घटाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, वही आंसर था। बताओ क्या मुश्किल था, यही था क्या, मुझे भी ध्यान नहीं है, जो भी था प्रोसेस इसका यही था, इससे ज़्यादा बेस्ट इसकी ट्रिक बन नहीं सकती। 10-15 सेकंड में इसका डायग्राम बनाते हैं आप लोग, और 15 सेकंड में डायग्राम बना के फिर उसके बाद में वैल्यू लिखने में और 5-7 सेकंड लग जाते हैं, तो 25 सेकंड मान लो, और उसके बाद में कैलकुलेट करने में और 25 सेकंड लग जाते, 40-50 सेकंड, 10 सेकंड में सवाल पढ़ लेगा, 1 मिनट में सवाल बन जाता, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसने एक समकोण त्रिभुज वाले प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो छोटे आधारों की लंबाई दे रखी है, समकोण त्रिभुज है यानी कि एक 6 है एक 8 है, तो तीसरा 10 होगा, है ना। तो नीचे से ये ऐसा है जो प्रिज्म है ये, है ना, तो ये 6 है तो ये 8 है, इसके ऊपर बना हुआ है। हाइट अपन को इसको पता नहीं है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया गुणा हाइट। तो आधार का एरिया अपन निकाल सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, बेस है 6 गुणा हाइट है 8, निकाल लेंगे अपन, तो आधार का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद में इसका गुणा कर देंगे इसकी हाइट से, और हाइट से गुणा करके बराबर दे रखा है अपन को 288। इतना सॉल्यूशन था बस इसका, विथ इन सेकंड का, और यहाँ से अपनी एच की वैल्यू आ जाएगी। यही उसने पूछा था कि एच की वैल्यू क्या होगी, बताओ कहाँ मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं, इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि यार एक वृत्त है और
इसकी साइड दे रखी है 40, 9 और 41। यहाँ से अपन को पता लग गया कि ये ट्रिप राइट एंगल ट्राइंगल है। अपन राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एफ जी और एच। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 40, इसकी दे रखी है 9, इसकी दे रखी है 41। ठीक है, इसके बाद में एफ जी भुजाओं की माप दे रखी है और ये इसके अंदर बना रखा है सर्कल। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ए एफ जी की अंतर त्रिज्या, तो ये अंतर रेडियस है ना, इसकी मान बताना है। अपन ज्योमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2, ये हो जाती है समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये होती है समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अपन इजीली कर देंगे 40 और 9 49, 49 में से 41 घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। अगर इसमें परिवर्त की त्रिज्या पूछता तो कुछ करना नहीं था, क्योंकि वो होती है कर्ण की आधी। तो 41/2 तो आ जाता 20.5, है ना। यही था। अब बताओ इसमें कौन सी नई बात थी जो नहीं कर पाए, है ना। देख लो चाहिए आप, इसमें भी लास्ट में अल्टरनेट मेथड में यही बता रखा होगा। आ गया वो, देखो यही कर रखा है 40 + 9 - 41/2 अल्टरनेट मेथड में। बाकी ये डिटेल में चले जाओ थोड़ा सा, बाकी कुछ नया है नहीं, बात तो वही करनी है, घूम फिर के कर लो चाहे सीधे कर लो। 1 सेकंड वेट करना भाई। ये लाइट गई है, चलो। सॉरी यार, लाइट चली गई है, वाईफाई हो गया बंद। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, चलो। देख तो, ट्राइंगल के अक्षरों को कितने संभावित मान से लिखा जाता है। इसमें आयोटा आवर लगता है। अब इसमें कितने अक्षर इसमें दे रखा है, 3, तो 5, 3, 8 अक्षर है, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। तब जब 5 आयोटा आ जाता है ना, तो अपन को यहाँ से एक बात याद रखनी है कि जब 5 आयोटा आ जाता है ना, 5 आयोटा, है ना, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से जीरो आएगा, यूनिट डिजिट कन्फर्म। इसके बाद में जो भी 10, 15, 20, 100 जो भी आएगा उसके बाद जीरो आना चालू हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट जीरो होगा, तो ये दो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते। इसके बाद 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, ये होगा। तो 6 7 तो 42, 8 से तो 56 का 6, 6 6 36 का 6, यही आएगा ना। तो ये 2, तो 6 दूनी 12, तो यूनिट डिजिट आएगा 2, है ना। तो ऐसे यूनिट यूनिट डिजिट से निकाला था, वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आसानी से, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। नेक्स्ट। ये यार इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम ले गया, इतना लेके जाने वाली बात नहीं थी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू, ए दो पूंजी निवेश, सॉरी ए 4 निवेश करता है, बी 2 करता है, सी 9 करता है ना। इसमें कुछ नई बात थी नहीं, इसने बोला कि 12 महीने का यूज़ करता है तो इसके 108 आ जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि बी अपनी पूंजी दोगुनी करता है, तो पहले 2 रखता है, फिर 4 कर देगा, फिर 8 कर देगा और फिर 16 कर देगा। डबल कर रहा है, पहले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, ऐसे 12 महीने हो गया। 3 महीने गुणा 3 महीने गुणा 3 महीने और गुणा 3 महीने, ऐसे करना था। तो यहाँ इसको अपन जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, 6, ये 12, ये 24 और ये 48, है ना। तो 48, 72, 84, ये आ जाएगा 90, है ना। तो यहाँ ये आधी कर रहा है, ये आधी कर रहा है, तो पहले 4 था 3 महीने के लिए, फिर 2 कर दी 3 महीने के लिए, फिर 1 कर दी 3 महीने के लिए, और फिर 1/2 कर दी 3 महीने के लिए। तो इसको जोड़ लेंगे, 12 और 6 18, 18 और 3 21, तो 21 प्लस 3/2 यानी 22 सही 1/2 यानी 45/2। तो ये आ जाएगा 45/2, है ना। अब इसमें कुछ नई बात है नहीं, तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, एक एक ही रख देंगे और निकाल लेंगे। अब बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो, इसमें प्रोसेस यही होगा, बस जल्दी जल्दी करना है।
इसके अलावा इसका सोर्स कुछ बन सकता है नहीं। 2 मिनट तो एवरेज टाइम है, देख लो आप इसका। 2 मिनट के कम से कम में आप भी कर पा रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को देखते हैं यार, ये नहीं बना। इसमें क्या कर रखा है देखो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसमें इन दोनों में ले लिया 19 कॉमन, तो इसको कर दिया ये वाला, ये 20 बन गया, और ये भी 20 है, और ये 19 का 19 है। तो ये दोनों और ये दोनों ऐसे सोल्व किया इसको। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, बता देते हैं कैसे करेंगे। मेरे को एक बार क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन याद ही हो जाते हैं कैसे किया था। ये 30 था, ये 60 है, एक्स से चलता है वाई की ओर, ये दे रखी 50√3, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि एक्स ये 30 डिग्री बनता है, तो अपन को बताना टी सेकंड में पहुंचता है, यहाँ से यहाँ तक वो 30 सेकंड में पहुंचता है। टी का मान बताओ, ठीक है। तो अब यार ये 60 है तो ये 30 बनेगा। अब 30 के सामने वाले साइड एक होती है, और 60 के सामने वाले साइड √3 होती है, तो √3 की वैल्यू दे रखी है 50√3, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगी साइड। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 आ जाएगी, है ना। इसके बाद में ये जो 30 है, इसकी वैल्यू इसके सामने वाली साइड एक होती है, तो ये एक आ जाएगी, एक की वैल्यू। तो 50√3 एक की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये 60 बनेगा। अब ये 60 में 60 के सामने वाली आ जाएगी ये गुना √3, इसको अपन गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगी। तो जब ये 50 है पूरी 150, तो ये कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब 100 की मीटर की डिस्टेंस को वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करते हैं, तो टी टाइम में ट्रेवल करेगा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 10। यही क्वेश्चन था अपना, कोई नई बात इसमें भी थी नहीं। बस ये है कि कई के क्वेश्चन जैसे कल वाले सेट में मैं भी इसका जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन छोड़ के आया था, आज मैंने कर लिया। तो बात ये है कि रोज 10-10 क्वेश्चन लगा लिया करो, इसके क्वेश्चन अगर आते हैं तो। ये वाला कुछ था नहीं, वैल्यू पुट करके निकालना है, सभी लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट, ये वाला यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, ये मुझे वापस देखना पड़ेगा, मैं देख ट्रिग्नोमेट्री का था, ये तो मैं छोड़ रहा हूँ व्यूअर के भरोसे। ये क्या बोल रहा है, टेलीविजन के प्रत्येक शब्द के प्रत्येक सभी 10 अक्षर को पर्चियों में लिखे जाते हैं, 10 अक्षर लिखे हैं, ठीक है, बिना देख डिब्बे में डाल दिए जाते हैं। व्यंजन मिलने की प्रायिकता और स्वर मिलने की प्रायिकता के बीच का अंतर बताना है। तो 10 अक्षर है, तो 10 में से रिजल्ट आउटकम बनेंगे, है ना। तो एक वो स्वर कितने, 1 2 3 4 और 5 स्वर है, तो स्वर मिलने की प्रायिकता 5 है, तो व्यंजन मिलने की प्रायिकता भी 5 ही होगी 10 में से, और इन दोनों का अंतर बताना है, तो अंतर 0 आ जाएगा, और कुछ नई बात थी नहीं। क्या समझने वाली बात थी बताओ इसमें जरा। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। ब्रिजेश के पास 8600 रुपये थे, उसने 2 हिस्सों में निवेश किया, पहले भाग पर 15% 4 साल में, दूसरे भाग पर 20% 3 साल में। तो पहले भाग को अपन अगर ए मान लें, तो ए पर 15 चौको 60%, है ना, इतना ही ब्याज मिलता है जितना बी भाग पर, दूसरे भाग पर बी मान लें तो इस पे भी 60%। तो पहले भाग का भी 60%, दूसरे भाग का 60% बराबर है, तो ए और बी का अनुपात 1:1 आ जाएगा। दोनों भाग का अंतर कितना आएगा, 0। इसका मतलब उसने दोनों जो योजना थी उसमें बराबर बराबर निवेश किया था, और कुछ इसमें नया था नहीं, 0 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहूँगा आपको सभी को, ये इंटरेस्टिंग था, मैंने बिना सोल्व किए ही इसको कर लिया। अब मैं पहले इसको सोल्व करके बताता हूँ कि कैसे करते हैं। मैं इसमें 7 का भाग दे रहा हूँ, इसमें मैं 7 का भाग दे रहा हूँ, कैसे, 7 एकम 7, 7 का भाग दिया तो क्या होता है, a-1/a बराबर -4/7 बन जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भाई को दिक्कत है। फिर अपन को पूछा था a³ -1/a³ की वैल्यू निकालनी है, तो ये पता ही है आपको, ये आ जाएगी 4 की क्यूब 4/7 की क्यूब माइनस 4×12/7, ये आएगा। तब मुझे पता है ऐसे कुछ भी कर लो मैं, नीचे 7 की क्यूब होगी तो कंफर्म 343 आएगा, और बट्टे में 343 एक ही ऑप्शन में है और किसी में है नहीं, तो बाकी मैंने सारे ऑप्शन काट दिए, यहाँ से इसको टिक कर दिया। और अब डिटेल से सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं।
तो ये चीज़ का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, अलजेब्रा वाले में एग्जाम में आए तो। अगर डायरेक्ट बन रही हो तो बात, ये क्वेश्चन 4% लोगों ने किया है, थोड़ा लेंदी बनता है। पढ़ा तो है मैंने, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसका ये ले रखा है अंतराल, फिर इसको अपन गुणा करके लिखेंगे। 3 क्या था वो, 4, हाँ 4 का 4 लिख देंगे, फिर 5 और 4 9, फिर 9 और 3 12, फिर 12 और 6 18, 18 और 2 20 लिख देंगे ना। फिर इसके बाद में ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को अपन को निकालनी है कि 18 से 20 तक माध्यिका का वर्ग है, आई निकालना है 12 का, एच हाइट एच क्यूब 0 से 6 का अंतराल है तो ऐसा जाएगा 6, और एफ फ्रिक्वेंसी नो की है तो ये नो वाली आएगी ना, जो माध्यिका के जस्ट ऊपर वाले लेते हैं। पढ़ा हुआ तो है लेकिन फिर कभी बताऊंगा अभी। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा था, देखो कितने कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। और इस क्वेश्चन को सबसे अटेम्प्ट करने की सबसे अच्छी अप्रोच बता रहा हूँ। देखो वो क्या बोला, अनु वस्तु ए और बी को पूरे लेन देन में बिना लाभ और हानि के साथ 4,000 रुपये प्रत्येक में बेचती है। मतलब ए वस्तु थी और बी वस्तु थी, इसको भी उसने 4,000 में बेचा है, और जो बी वस्तु थी उसको भी उसने 4,000 में बेचा है। ए वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है, तो अपन यहाँ ये बात लिख सकते हैं कि ये 5/4 के बराबर है। तो यहाँ से अपन जैसे निकाला तो अपन देखा यार ये तो 3200 रुपये में खरीदी गई थी। यानी ए वस्तु जो थी वो 3200 रुपये में खरीदी गई थी, सीपी था उसका, और 4,000 में बेची गई थी, तब उस पर 25% का लाभ हुआ था। यहाँ तक की बात तो क्वेश्चन में दे रखी है। इसका मतलब अपन ने देखा कि यार यहाँ पर 800 रुपये का लाभ हुआ है, तो ये बोल रहा है कि यार बी पर भी उतनी हानि हुई है, तभी तो कोई लाभ कोई हानि नहीं हुई। तो बी पर कितनी हानि हुई है, 800 रुपये की हानि हुई है। इसका मतलब अपन को समझ में आया कि बी को खरीदा कितने में था, तो भाई साहब 4,000 में बेचा है, 800 की हानि, तो 4800 में खरीदा हो, है ना। 4800 में खरीद के 800 की हानि हुई है, तो ये सीपी है और ये लॉस है। तो निकाल लो 100%। तो बी को किस हानि में बेचा गया, 8 एकम 8, 8 से 48, 1/6 होता है, 16 से 2/3। बताओ, 30 से 35 सेकंड का क्वेश्चन था बस खाली, लेकिन पता नहीं क्या हुआ लोगों की कि 26% लोग इसको सही कर पाए। आगे बढ़ते हैं। सोनम द्वारा 80 किलोग्राम गेहूं बेचा जाता है, जिसमें से उसे 20 किलोग्राम गेहूं को 20% के लाभ पर, लेकिन शेष गेहूं को उसने एक निश्चित हानि पर बेचा, तो यदि उसकी कुल हानि 2.5% थी तो सोनम द्वारा बेचे गए 60 किलोग्राम गेहूं को किस हानि पर बेचा गया। एलिगेशन से लगाना मुझे लगता है सबसे बेटर होगा। मैं देखता हूँ कि यार 20% लाभ पर बेचा है किसी चीज को। हाँ जी, सॉरी यार पापा आ गए। तो हाँ, 20% का लो प्रॉफिट हो रहा है, और पूरे सौदे में इसको 2.5% की हानि हो रही है ना। और 20% की दर से कितने गेहूँ बेचा है उसने, 20 किलोग्राम, तो बाकी हानि से कितने बेचा है, 60 किलोग्राम, तो ये अनुपात आ जाएगा 3:1 का। तो यार यहाँ देखा 20% का प्रॉफिट, 2.5% का लॉस, तो टोटल यहाँ पे 22.5 आ जाएगा, है ना। 3 यूनिट की वैल्यू 22.5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7.5। तो 7.5 और 2.5 ये आ जाएगा 10%। तो जो बाकी जो 60 किलो गेहूँ थे उसको उसने 10% के लॉस पर बेचा था, यही अपना आंसर बनेगा। एलिगेशन से जाना सबसे बेटर था इस क्वेश्चन में, बाकी कहीं उलझने की जरूरत थी नहीं अपन को। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है। जिस चीज़ को फॉर्मूले अच्छे से आते हैं वो देख लेना, मैं नहीं बता रहा इसको। बताऊँ क्या, मुझे नहीं आता। ये क्वेश्चन अच्छा था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। 2 नल थे, 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं, ये 10 में भर सकता है, ये 12 में भर सकता है। तीनों नल खोल दिए जाएँ तो टैंक, मतलब ए, बी, सी तीनों खोल दिए जाएँ तो 15 मिनट में भरता है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 60, इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 4। इसका मतलब जब दोनों ने मिलकर 11 भरा, तो तीनों ने मिलकर सिर्फ 4 ही भरा। इसका मतलब खाली कर लेने वाले ने 7 खाली कर दिया, तो सी क्या आ जाएगी 7। तो उसने पूछा है कि कितने समय में तीसरा नल भले हुए टैंक को खाली कर देगा, तो 60 काम को खाली करना है 7 में। तो 60/7 जब अपन करेंगे तो आ जाएगा 7 × 8 = 56, 8 मिनट पूरे जाएंगे। तो 8 मिनट से अपना एक ही ऑप्शन था, मैंने करके निकल गया। मैंने सोचा कहा पूरा सोल्व करना है ना। आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। 60% लोगों ने ही क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। देखो यार, एक व्यक्ति द्वारा 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 510 मीटर लंबी सड़क को पार करने में लगे समय के बीच का अंतर दे रखा है। मतलब यहाँ जितना समय लगता है, यहाँ जितना समय लग रहा है, उसके बीच का अंतर है। तो टाइम का अंतर, डिस्टेंस का अंतर निकाल ऐसे कर सकते हैं अपन। डिस्टेंस का अंतर कितना है? 0, 12 में से 8 गया 4 और 1, 140 मीटर की डिस्टेंस इसी टाइम से तो ट्रेवल करेगा जैसे अपन रेस वाला क्वेश्चन करते हैं 32 सेकंड में। तो यहाँ अपना आ जाएगा, ये अपनी चाल, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ये आ जाएगी स्पीड। स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेक करना है, तो 18/5 से कर देंगे इसको गुण। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मतलब ये था कि भाई जो 720 मीटर की जो डिस्टेंस को ट्रैवल करता है जितने टाइम में, और 580 मीटर की डिस्टेंस का ट्रैवल करता है उतने टाइम का जो अंतर है ना, वो दे रखा है 32 सेकंड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अंतर है ना डिस्टेंस का, वो अंतर ही तो एक्चुअली में वो इस टाइम में ट्रैवल कर रहा है, और वही मैंने निकाला है। बस यही था इसका, और कुछ नई बात इसमें थी नहीं। इसके अलावा ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो 54% लोगों ने किया है। अच्छा क्वेश्चन तो थोड़ा सा था। एक टेबल को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है, सीपी एमपी दे रखा है 3 और 4। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमिक छूट देता है और टेबल को 2250 में बेच देता है। इस लेन-देन के दौरान हुई हानि ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करने की सबसे बेस्ट अप्रोच जैसी मुझे लगती है वो यही है कि यार 2250 में इसने इसको बेचा है, और जो कि 2 छूट देने के बाद की है। छूट है 25% की, यानी 1/4। यानी मैं अगर इसकी छूट को इसमें शामिल कर लूँ वापस से, इसको 4/3 कर दूँ, वापस से 4/3 कर दूँ, तो ये मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा यहाँ पर। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसको 3 से काटा तो ये 9 से काटा तो ये आ जाएगा 25, और 25 चौको 100 चौक 400, यानी कि यहाँ पर मैंने जब सोल्व किया तो मेरा 4000 आ गया, कि 4000 रुपये उसका मार्क प्राइस था। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता इसकी कोई अप्रोच होगी। अब 4 यूनिट की वैल्यू 4000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3000। जब 3000 में कोई चीज़ खरीदी है 2250 में बेची है, तो हानि कितने की हो रही है? 750 की हो रही है। यही अपना आंसर बनेगा, 750। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, औरों से आपको हटके बनाए वही अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लो बस। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, फिर भी मुझे लगता है ये 67% लोगों ने इसको क्यों किया। देखो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? औसत पिछली संख्या होती है अगर वो संख्याओं की संख्या इवन है, ओड है सॉरी। अगर बीच वाली संख्या 42 है, तो ये वाली कंफर्म 44 होगी, क्योंकि लगातार सम संख्या है। ये 42 40 है, तो ये 42 है, 44 है, इसका औसत 42 आएगा, है ना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग है 40, और 44 का योग आ जाएगा 84। एकदम इजी सवाल है, मात्र 20-22 सेकंड का। पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं किया। आज की में मैथ इतनी मुश्किल थी नहीं। ए अकेले किसी काम को 6 दिन में, बी अकेले उस काम को 8 दिन में करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो 48% लोग आ गए इसको करने वालों। ए 6 दिन में करता है और बी करता है 8 दिनों में, जिसमें से ए और बी ने 4800 रुपये में काम करने का जिम्मा लिया है, ठीक है। सी की मदद से उन्होंने काम 3 दिनों पूरा कर दिया। ए, बी और सी तीनों आदमी आए, लगे और 3 दिन में काम पूरा कर दिया। तो काम करने का जिम्मा तो उन्होंने 4800 में लिया था, लेकिन उन्होंने सी को मिला लिया, तो अब सी को भी पैसे देने पड़ेंगे। एलसीएम आ जाएगा 24, तो 6 चौको 24, 8 तिये 24, 3 8 24। अब ए की 7 है एफिशिएंसी, बी की 3 है, तो तीनों की 8 है, तो सी की आ जाएगी 1। इसका मतलब 1 और 3 7, 4 और 4 और 4 8, ये 4800 रुपये 8 यूनिट में बटेंगे, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद उसने पूछा कि बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 3 यूनिट, तो 3 का मान निकाल लो। 8 छक्की 48, 36 1800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 25 मैथ क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं जल्दी से इंग्लिश जो आएगा उसमें। देखो, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन था, शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नोर आई डिड। मुझे यार इसमें कंफ्यूजन था, मुझे नीदर का नोर का इनका सेंस नहीं है। नोर नीदर के साथ में आएगा, इसलिए मुझे ये भी लग रहा, मुझे कोई सा भी सही नहीं लग रहा है इसमें, जैसा मुझे उस टाइम पे लगा था। लेकिन उसके बाद में सोचा कि यार नोर आई डिड ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग लगा रखा है। अब इसमें देखोगे सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एडेड टू ए पॉजिटिव स्टेटमेंट टू
express agreement and neither and nor auxiliary verb। इस तरीके से इसको इसने सही माना। फिर नेक्स्ट, ताज महल इज ए वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट इन आगरा। इज ए वर्थ सीइंग इन आगरा, इसका इम्प्रूवमेंट यही बनेगा। आगे चलते हैं। इसमें देखा यार, नेहा हैज बीन क्राइंग मॉर्निंग, सुबह से रो रही है, मतलब अभी भी रो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लग रहा है, तो सिंस आ जाएगा, तब से अब तक और अभी भी कंटिन्यू। एंड एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, वर्बैटिम ये आएगा, ये मेरा पढ़ा हुआ था वोकैब में। स्ट्रिक्ट नहीं होगा, न्यूट्रल तो कोई किधर भी नहीं है उसका होगा, और ये इम्प्रिसाइज, इम्प्रिसाइज का मतलब होता है लैक ऑफ प्रिसाइजिंग एंड एक्यूरेसी, मतलब कोई परफेक्ट साइज नाप तोल नहीं है, ऐसा कुछ आएगा इसका। ही हैज बीन प्रेजेंटेड, ऑफ का सेंस नहीं है, ओ एफ सिंगल ऑफ वाला आ सकता है, डबल ऑफ नहीं आ सकता, प्रेजेंटेड विथ आ रहा है इसमें, सॉरी। अब एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि एरर ये था, बाकी नहीं पता था। ये पैराजम्बल था जो कि हो गया हमारा गलत। बी, आई नो हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बुक। सही है यार, रोज 10 क्वेश्चन तो लगा रहे हैं, आज फिर गलत हो गए, और मुझे लगता है गलत हुए हैं वो यही क्वेश्चन है, सारे पैराजम्बल वाले गलत हुए हैं। चलो देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें ग्रामिकल एरर दे रखा था, वन अनदर नहीं होता, दो आदमी एक दूसरे की बात करें तो ईच अदर होता है ना, ये मेरा सीख सही था, ग्रामर का एरर। ये मैंने छोड़ दिया था, समझ में नहीं आया था, करेंगे प्रैक्टिस फिर से। सेव कर लेता हूँ मैं ना, इसको सेव करता हूँ, इसके पहले ये वाला गलत हुआ, इसको भी मैं सेव करता हूँ। इसके बाद नो का क्वेश्चन, ओकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सैड पर्सन, बोले जाने वाले आदमी की मृत्यु के बाद, ग्रेगेरियस नहीं होगा, फुगेटिव भी नहीं होगा, एक्सप्रेसिव पोस्ट थॉमस ही होगा ना। It's like a company fugitive person who is in hiding or has feed the capability, ये नहीं होगा ना, पढ़ा हुआ था, सबने किया है 90% लोगों ने, कौन सी नई बात है। टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, गेट कोल्ड फीट, नर्वस फील करना ना। वो इसका था, सब लोग कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन नहीं बना यार, और मेरे से क्या 13% लोगों ने इसको किया है। Herbalism had become an all but extinct skill in the Western world। इसमें कर रखा है ये सब नहीं होगा, इसमें नो इम्प्रूवमेंट कर रखा है, यही आएगा, समझ में नहीं आया यार। ओपुलेंट पढ़ा हुआ था, रिच होता है, ओपुलेंट मीन्स मस्ट कॉस्टली एंड लग्जरियस विच इज सिनोनिम ऑफ रिच। ग्लूमी उदास होता है, फेक झूठा होता है, सेल्फिश तो मतलब ही टाइप कुछ। ये क्या आ गया, वॉइस, ये सब लोग कर ही लेंगे। इसमें वॉइस इजी था, लेकिन आजकल जैसे लाइव मॉक आते हैं उसमें वॉइस अच्छे अच्छे आते हैं। द डिफेंडेंट्स लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज पास्ट ऑफेंस जो दिया था वो इनरेलीवेंट था इस केस में, यही मीनिंग निकलता है, और कुछ मीनिंग इसमें निकलता है नहीं। टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन आएगा, पढ़ा हुआ था, इसमें कोई नई बात थी नहीं। 17, ये फिर गलत हो गए, 2 पैराजम्बल गलत हो चुके हैं, एक मैंने किया नहीं 4 में से, बताओ 3 तो गए, एक इसका मतलब एक सही हुआ है मेरा। करेंगे फिर से प्रैक्टिस। आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू एनी मोर, ये हो गया गलत जी, क्या मतलब है इसका। स्कोल्ड, आर्ग्यू विथ, reprimanded, just correct synonym of the given sentence। लाउड, प्रिसाइज, प्रोत्साहित टाइप कुछ, प्लेकेट, लेस एंग्री और हॉस्टाइल, स्टार्टल, रिड्यूसिंग ए पर्सन रेंज और हॉस्टिलिटी। ओके,
ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। विल है तो वुड आ जाएगा, तो वुड के 3 ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन कट जाएगा। इसमें कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो वो नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया, मैं तो ऐसे ही करता हूँ इसमें। बाकी आजकल अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा ठीक। पैराजम्बल का चलो अच्छी बात है, इसकी वापस से प्रैक्टिस कर लेंगे। सेव कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा टोन थी सरकास्टिक, सिम्पैथेटिक लगी थी मुझे। टोन सिम्पैथी दिखा रहा है जो गावा हमास वाले, उनमें जो मरे हुए लोगों के प्रति है ना। और इसमें अनसेलेक्टिव दिखा रहा है, इसका यूज़ जो इसमें किया गया है अनसेलेक्टिव, ये रहता है वो डिस्क्रिमिनेट का ना। और ये मुझे समझ में नहीं आया, और बाद में टाइम भी कम ही बचा था मेरे पास में, तो ये बोल रहा है दे आर कॉजिंग लार्ज नंबर ऑफ सिविलाइजेशन कैजुअलिटीज। बहुत सारा सिविलियन की वो हुई तो कैजुअलिटी हुई थी ना। ये बोल रहा है व्हाट वुड बी एन इफेक्टिव टाइटल ऑफ द पैसेज, क्या इफेक्टिव टाइटल है, तो द पावर ऑफ द इजराइल मिलिट्री। इंडियन कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। 15 एनिवर्सरी ऑफ द यूमी, इसकी बात नहीं कर रहा। सिविलियन सफरिंग इन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड कंडेमिनेशन, इसकी बात कर रहा है। जो सिविलियन है, वहाँ के नागरिक है, वो गुजर रहे हैं संकट से, इसकी बात कर रहा है पैसेज में। ये हमने नहीं किया। तो भैया ये था आज का मॉक। आई होप कुछ नई चीज़ें थी जो सीखने को मिली होंगी। मैं फिर बोलूँगा वीडियो को पूरा ना देखें, पहले अपना मॉक करें, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन पहले का, मतलब मॉक जब से शुरू नहीं हो जाता तब तक का देख के सुनने में कुछ बोल रहा हूँ तो जो सीखने लायक बात है। उसके बाद में डायरेक्ट स्विच कर जाएँ सॉल्यूशन पे, एक-एक क्वेश्चन से अपना मैच करें, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है वो सीखें। और इसके अलावा कुछ और कोई ऐसा क्वेश्चन है मैथ का, रीजनिंग का, जिसमें बेस्ट अप्रोच जो मेरे को नहीं आती आप जानते हो, तो उसको कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं भी सीख सकूं। यहाँ सीखने सिखाने का प्रोसेस जारी रहेगा। मिलते हैं कल फिर एक मॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।